हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने ए और एन का यूज सीखा था, कुछ नियम पढ़े थे, रूल पढ़े थे। आज हम उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप रूल कितने भी पढ़ लो, जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो कल वाले रूल के साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करो तो उससे आगे वाले वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें। इसका एक कारण है जो आगे आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखोगे कि देयर डैश 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 यूनिवर्सिटी, मैंने हिंदी में भी लिखा इन आर टाउन। तो अब देखो यूनिवर्सिटी में तो यू आ रहा है यानी वोवल आ रहा है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखते हो तो यू यानी यस से यज्ञ वाला आ रहा है। ठीक है, जो वोवल नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वोवल साउंड है तभी आप एन भरोगे, नहीं तो यहाँ पे भरना होगा ए। तो आपका ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है विल यू टेक डैश 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 पिक्चर ऑफ अस। अब पिक्चर है, अब पिक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो दोनों में सेम साउंड आएगा, मतलब आपके व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों सेम सेम होते हैं, तो आपको भरना होगा ए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें कोई भी वोवल ध्वनि है ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए भरना होता है आपको, तो इसमें फिल कर दो ए अपना। और थर्ड क्वेश्चन है ही इज़ डैश 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 इंडियन। अब देखो मैंने क्यों हिंदी और इंग्लिश में कहा, आपको पता चल ही रहा है। ठीक है, अब आई है, अब इंग्लिश में तो आई आ रहा है वोवल साउंड, अब इसको हिंदी में लिखो। अगर हिंदी में भी वोवल साउंड आता है, वोवल हिंदी में आपको पता ही है अ से लेके अह तक वोवल होते हैं। ठीक है, तो ई आ रहा है, ई एक वोवल साउंड है। तो जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में वोवल साउंड आए तो ही आपको एन बनना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपकी एन। फोर्थ है कच्चल इज डैश 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 आइसलैंड। अब आइसलैंड में आई आ रहा है यानी वोवल साउंड है। ओके, ठीक है, अब इसको हिंदी में लिखो आइसलैंड। आइसलैंड इसमें भी आ रहा है यानी वोवल साउंड आ रहा है। जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में वोवल साउंड आता है तो क्या भरना होता है ए, नहीं तो यहाँ पे ए थोड़ी भरना है, यहाँ पे तो एन भरना है। क्यों? क्योंकि आई भी वोवल साउंड है और हिंदी में भी वोवल साउंड आ रहा है, तो दोनों में वोवल साउंड आ रहा है तो आपको भरना है एन। ठीक है, अब आ रहा है अपना फिफ्थ क्वेश्चन सुनामी इज डैश 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 यूज सी वे। अब देखो एच आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, इसको हिंदी में लिखो यूज। ये आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, तो हाँ वहाँ पे आपको पता है नो डाउट ए ही भरना होता है। यहाँ पे ए का एन का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भर दो एन, सॉरी ए। फिर इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला ही इज़ डैश 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 यूरोपियन। अब देखो इसमें यूरोपियन में ई आ रहा है, ई का मतलब है ये कौन सी ध्वनि है, ये है अपने व्यंजन, नहीं ये अपने हैं वोवल। ठीक है, लेकिन इसको आप हिंदी में लिखते हो तो यू आ रहा है, ये से यज्ञ वाला, जो कि एक वोवल नहीं है। जब हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग साउंड आए तो आपको ए एन नहीं भरना है, वहाँ पे आपको भरना है ए। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग साउंड आ रहा है। सेवंथ वाला क्वेश्चन है आउल कैन नॉट सी बाय द डे। अब आउल है, आउल में ओ आ रहा है जो कि वोवल है। अब आप इसको हिंदी में परिवर्तित करो तो आ रहा है, तो आ और दोनों ही वोवल साउंड है तो एन आएगा नो डाउट। तो आई होप